नमस्कार मित्रों, आप सबका द संस्कृत डॉग चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला शब्दकोश भारत से आया है? यस, इट इज़ ट्रू। ये सिर्फ शब्दकोश ही नहीं है, ये शब्दों का अर्थ भी बताता है कि शब्द कैसे बने। मैं अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस हो जाए, इतना ये अच्छा शास्त्र है, लेकिन दुर्भाग्य से हम उससे बिल्कुल अनजाने। निरुक्त दुनिया का सबसे पहला शब्द विज्ञान यानी कि इटिमोलॉजी है और इसका आधार ग्रंथ निघंटु दुनिया का सबसे पहला शब्दकोश है। आप सबको ये प्रश्न हुआ ही होगा कि यह शब्दकोश बनाने की जरूरत कैसे पड़ी। तो आप जानते हैं कि वेदों की भाषा काफ़ी प्राकृत और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। इसके कई शब्दों के अर्थ ऋषि यास्क आए उससे पहले काफ़ी धुंधले पड़ने लगे थे। ये डर भी था कि कहीं वेदों का यह ज्ञान बिल्कुल लुप्त ही न हो जाए। आज से करीब 2800 साल पहले जब दुनिया में कहीं कोई व्याकरण के नियम ही नहीं बने थे, तब ऋषि यास्क ने इन शब्दों का डीएनए शोधा। दूसरा प्रश्न आपको यह भी हुआ होगा कि हमारे पास पाणिनि जी का महान अष्टाध्यायी जैसा व्याकरण अवेलेबल है, तो फिर ये निरुक्त की जरूरत कैसे पड़ी? मैं आपको ये बता दूं, यास्क ऋषि थे वो पाणिनि जी से काफी पहले हुए थे। और दूसरा, निरुक्त और व्याकरण में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। जब व्याकरण ये बताता है कि ये शब्द कैसे बने और निरुक्त ये बताता है कि ये शब्द किसी विशेष अर्थ में क्यों रूढ़ या प्रसिद्ध हुआ है, इसीलिए उसे निर्वचन शास्त्र भी कहते हैं। ऐसे ये शब्दों का जन्म प्रमाण पत्र ही है। तो हम वेदांग पे आते हैं कि वेदांग के 6 अंग थे, जैसे आप जानते हैं। तो अब तक हमने शिक्षा, कल्प की बात की है, व्याकरण की बात की है। तो यह चौथा अंग निरुक्त है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। पाणिनि शिक्षा सूत्र में निरुक्त श्रोत्रम उच्यते पे निरुक्त वेद का यानी कि वेद पुरुष के कान है। वेद भाष्य सायण जी ने भी उसका काफी अध्ययन किया है। तो एक बेसिकली जो निरुक्त का क्रांतिकारी सिद्धांत जो है, वो सभी संज्ञा शब्द धातु यानी कि वर्ड रूट से ही पैदा होते हैं। ये निरुक्त का बेसिक सिद्धांत है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ऋषि यास्क हुए जिन्होंने निघंटु भी रचा, तो उससे पहले भी निरुक्त रचने वाले अन्य कई आचार्य को वो जानते भी थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सब पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन वो व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले करने वाले जो ऋषि थे वो ऋषि यास्क थे, इसलिए उन्हें निरुक्तिकार कहा जाता है। थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी मैं आपको दे दूं तो निरुक्त के 5 अध्याय है। उसमें न केवल शब्दों का अर्थ बताया गया है, लेकिन जो देवताओं का वर्णन वेद में है उनका विश्लेषण भी किया गया है। देवता शब्द दा धातु से बना है, उसका मतलब है जीवन देने वाला और प्रकाश देने वाला। तो उसका अर्थ देवता है कि जो पृथ्वी स्थानीय देवता है वो अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है वो वायु और इंद्र है, जो स्थानीय देवता है सूर्य और वरुण है। जो हमें प्रकाश, अनाज आदि होता है, तो अपने को जीवन देने वाले ये सब देवता है। तो इसीलिए ही पहले से ही उनकी पूजा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि वेदों में हमने पहले से ही प्रकृति पूजा का ही महत्व समझा है। इसलिए एक बात बताऊं तो वेद का जो श्लोक है, एकधा आत्मा बहुधा स्तूयते, आत्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उसके अनेक रूपों में पूजा की जाती है। इसलिए हमारे कई देवता है, लेकिन वो सब प्रकृति का ही स्वरूप है। निरुक्त काफी गहन है और उसमें बहुत ही छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। शब्दों का अर्थ ये कैसे हुआ ये भी डिटेल में है, उसका बड़ा ग्रंथ भी है, लेकिन उसके बारे में हम कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे। आज की भाषा में कहूँ तो निघंटु दुनिया का सबसे पहला वर्ड बैंक है और जो निरुक्त वो निघंटु है वो इसका पासबुक है जो हर ट्रांजैक्शन का हमें हिसाब देती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये कठिन सा शास्त्र बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब वेद के 5वें अंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे पहले आपको इस वीडियो की जानकारी मिले और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमस्कार।